सवाल मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? ए. 1927, बी. 1928, सी. 1929, डी. 1930। सही उत्तर है सी. 1929। सवाल जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी विंग ने अपने प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में भारत के लिए स्वतंत्रता की स्थापना की। लीग के विरोध में ए. गांधी इरविन समझौता, बी. होम रूल आंदोलन, सी. नेहरू रिपोर्ट, डी. मोंटफोर्ड सुधार। सही उत्तर है सी. नेहरू रिपोर्ट। सवाल निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष था? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. डॉक्टर M.A. अंसारी, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. M.K. गांधी। सही उत्तर है बी. डॉक्टर M.A. अंसारी। सवाल नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था ए. मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत के संबंध, बी. जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, सी. मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, डी. जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। सही उत्तर है सी. मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। सवाल साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1. इसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच के लिए की गई थी। 2. इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। 3. इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की। 4. भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। कोड ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 1, 2 और 3, सी. केवल 2, 3 और 4, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी? 1. भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। 2. अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचक। 3. संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी. 2 और 3। सवाल 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? 1. जवाहरलाल नेहरू। 2. सुभाष चंद्र बोस। 3. आचार्य नरेंद्र देव। 4. जयप्रकाश नारायण। दिए गए कूट से अपना उत्तर चुने। ए. 1, 2 और 3, बी. 2, 3 और 4, सी. 1 और 2, डी. 3 और 4। सही उत्तर है सी. 1 और 2। सवाल दावा ए. कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कारण आर. साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. दोनों ए और आर सत्य है और आर
ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सच है, लेकिन आर झूठ है। डी, ए झूठ है, लेकिन आर सच है। सही उत्तर है ए, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सवाल दावा ए, साइमन कमीशन के खिलाफ 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ए, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सच है, लेकिन आर झूठ है। डी, ए झूठ है, लेकिन आर सच है। सही उत्तर है ए, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।